हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय टुडेज व्लॉग। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस इन अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन, जो कि बिल्कुल पहला स्कैन था मेरे लाइफ का, मेरे प्रेगनेंसी जर्नी का। तो मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं बिल्कुल एक आम लड़की हूं और मैं अपने प्रेगनेंसी पीरियड में ही हूं। अभी जो मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की स्टोरी है वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रही हूं। धीरे धीरे मेरी एक्सपीरियंसेस जो है वो आपके साथ डिफरेंट ब्लॉग्स में मैं शेयर करती ही रहती हूँ, आगे भी करने वाली हूँ। आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो है अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन, जो कि बिल्कुल पहला स्कैन था मेरी प्रेगनेंसी जर्नी की। वो कैसा था, अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन क्या होती है, उसमें क्या देखा जाता है, नॉर्मली अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन का प्रोसीजर कैसा होता है, मेरे साथ एक्चुअली क्या हुआ था क्या नहीं, ये सारे एक्सपीरियंसेस जो है मैं आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही फन वे में। तो आपको भी नॉलेज मिल जाएगी जो कि बिल्कुल न्यू मॉमी है, जो कि एक्सपेक्ट कर रही है गुड न्यूज़ की। तो उनके लिए मैं ये व्लॉग्स बना रही हूँ और होपफुली ये व्लॉग जो है हेल्पफुल भी होने वाली है कि किसी लेडीज को। सो प्लीज शेयर कर दीजिएगा इस व्लॉग को, ताकि बहुत सारी लेडीज को हेल्पफुल हो सके। सो चलिए बिना लेट किए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइस। सो आज मैं आपके साथ, जैसे कि मैंने कहा कि मैं अपना अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन कैसा रहा था, मेरा फर्स्ट सोनोग्राफी ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन इज द वेरी फर्स्ट स्कैन जो होती है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। ये 6 to 8 वीक्स के अंदर होती है। तो मेरा जो अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन जो हुआ था, पहला स्कैन एकदम से मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या होने वाला है, ये मैं कैसे करूँगी, कैसे करते हैं क्या नहीं, इसमें क्या पता चलता है। जिस दिन स्कैन था उसके आगे वाले दिन मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। थोड़ा बहुत टेंशन ना सभी लेडीज को ही होती है, बिकॉज यू डोंट नो राइट, पहली प्रेगनेंसी में आप बहुत नर्वस रहते हो कि क्या होने वाला है क्या नहीं, शायद आप मुझसे मैच कर पाओगे। तो क्या हुआ था कि अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन में मुझे कहा गया था कि वाटर इनटेक करने के लिए, ऑफ कोर्स वाटर इनटेक करना होता है। 1/2 लीटर टू 700 ml तक मैंने 1 लीटर तक पानी पूरा पी लिया था। उसके बाद ही स्कैनिंग जो है वो शुरू होता है, अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन जो है वो शुरू होती है। तो जैसे कि नाम है अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन, इसका मतलब है दिस इज द अर्ली स्कैन, जो कि सेकेंड मंथ में, व्हेन यू आर इन द सेकेंड मंथ ऑफ योर प्रेगनेंसी, तभी ये होती है। लाइक जैसे कि मैंने कहा 6 to 8 वीक्स के अंदर। मेरा जो स्कैन हुआ था तब मैं 7th वीक में थी। 7th वीक जो है वो क्रॉस होके और 2 दिन हो चुका था। 7th वीक 2 days में मेरा स्कैन जो है वो हुआ था। सो अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन में जरूर से ये देखा जाता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो सेफ प्रेगनेंसी है या अनसेफ प्रेगनेंसी है। सेफ प्रेगनेंसी इन द सेंस कि आपका जो बेबी है वो कहाँ जाके प्लेस हुआ है, लाइक आपकी जो इम्प्लांटेशन हुई है वो कहाँ पे प्लेस हुई है। लाइक यूट्रस में अगर प्लेस होती है देन इट्स अ सेफ प्रेगनेंसी, वो आप सेफली कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो अगर फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्लेस हुई है देन दिस इज नॉट अ सेफ प्रेगनेंसी। इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है, तो उसे निकालना पड़ता है। दिस इज नॉट एट ऑल ए सेफ प्रेगनेंसी। तो ये सारी चीजें जो अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन है उसमें देखा जाता है। नेक्स्ट जो चीज देखा जाता है अर्ली प्रेगनेंसी में वो है आपके बच्चे का हार्ट बीट। बेबी का हार्ट बीट आया है कि नहीं आई है, और मेजरमेंट ऑफ द बेबी ये देखा जाता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो देखा जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कि आपके वूम्ब में एक बेबी है, 1 फेटस है या मोर देन 1 फेटस है, लाइक ट्विंस है या मोर देन ट्विंस है। ये सारी चीजें जो है ये अर्ली प्रेगनेंसी में देखा जाता है। सो दैट्स व्हाई अर्ली प्रेगनेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी प्रेग्नेंट लेडी। बहुत सारी चीजें उसी दिन पता चल जाती है। लाइक मैंने आपसे पहले ही कहा, फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट टू दिस, तो दीज आर द फ्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो चीज आपको अर्ली स्टेज ऑफ योर प्रेगनेंसी में पता चल जाता है विथ अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन।
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन जो डॉक्टर चेक करते हैं वो है आपके यूट्रस के अंदर फिब्रॉइड तो नहीं है, या फिर आपके ओवरीज के अंदर कोई सीस्ट वगैरह तो नहीं है। ये सारी चीज जो है अर्ली प्रेगनेंसी में ही चेक किया जाता है। घर पे जब आप टेस्ट कर लेते हो ना, टेस्ट करने से तो पता नहीं चलता है कि आपका फेटस का हार्ट बीट आई है या नहीं आई है, या फिर आपकी जो बेबी है वो कहाँ पे इम्प्लांट हुई है। ये सारी चीजें जो है अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन में ही पता चलता है। इवन आपके बॉडी के अंदर कोई हेमरेज है या फिर फिब्रॉइड है या सिस्ट है कि नहीं, या फिर नॉर्मल है सब कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है, ये सारी चीजें अर्ली प्रेगनेंसी में पता चल जाता है। तो मेरा जो अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन हुआ था, फर्स्ट जब मैं गई तो मुझे एक फॉर्म दिया गया जहाँ पे एवरी डिटेल्स आपको फॉर्म फिल अप करनी पड़ती है फर्स्ट टाइम, कि आपका मैरिज कब हुई थी, कितने साल हो गए मैरिज की। सेकेंड इज आप क्या ये आपकी पहली प्रेगनेंसी है या फिर दूसरी प्रेगनेंसी है, या कितने नंबर की प्रेगनेंसी है, ये सारी डिटेल्स भरना पड़ता है। नेक्स्ट थिंग जो मुझे फिलअप करना था वो था कि मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स का कुछ फिजिकल कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, लाइक थायराइड या फिर शुगर या फिर बीपी हाई, ये सारी चीज़ें है कि नहीं, ये सारी चीज़ फिलअप करनी पड़ती है। फिर मैरिज में क्या आपकी जो शादी है वो क्या रिलेटिव्स के अंदर ही हुई है, अगर रिलेटिव्स के अंदर हुई है तो मतलब कैसी काइंड ऑफ रिलेटिव्स है, लाइक मम्मी के घर की तरफ से है या पापा के घर की तरफ से, ये सारी डिटेल्स जो है वो भरना पड़ता है। मेरा तो ऑफ कोर्स सभी नॉर्मल है, लाइक मेरी जो शादी है वो भी हम डिफरेंट फैमिली से है, और मेरे घर पे भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स मेरे घर पे नहीं थी लाइक हेल्थ वाइज, तो इसीलिए वो भी क्लीन था। एंड देन हाँ, जो भी डिटेल्स था वो मैंने फिलअप कर दिया। जब आप स्कैनिंग रूम पे जाते हो अकॉर्डिंग टू दैट वो चेक करते रहते हैं डॉक्टर, वो सारी डिटेल्स लेके, ताकि कुछ प्रॉब्लम्स अगर हो तो वो शायद से वो मिला सके कि किस वजह से ये हो रही है, किस वजह से ये वाला प्रॉब्लम आई है क्या नहीं, ये सारी डिटेल्स जो है वो चेक करते हैं। तो मैंने ये सब पहले फॉर्म में भर दिया था एंड देन मैंने सबमिट कर दिया। एंड उसके बाद मुझे कहा गया कि आप अपना हाइट एंड वेट चेक करके अभी का अभी जो वेट है वही लिखे। तो तभी का तभी मैंने अपना हाइट एंड वेट, हाइट तो सेम ही रहती है ऑफ कोर्स, वेट जो है तब उस टाइम पे कितना था ड्यूरिंग द 7th वीक ऑफ माय प्रेगनेंसी वो मुझे लिखना था। देन ये सारी डिटेल्स लेके फिर मुझसे कहा गया कि आप अभी पानी पीजिए और आप वॉशरूम मत जाइए। अभी हाफ एन आवर का गैप होता है आफ्टर यू इनटेक 1 लीटर ऑफ वाटर, एंड हाफ एन आवर के बाद ही स्कैनिंग प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो अर्ली मॉर्निंग स्कैन था मेरा, बिल्कुल मॉर्निंग ही मैं चली गई थी, क्योंकि फर्स्ट शायद से सेकेंड अपॉइंटमेंट था मेरा, फर्स्ट अपॉइंटमेंट किसी और लेडी की थी। एंड देन हाँ, स्कैनिंग रूम के अंदर जब मैं गई थोड़ा बहुत डर लग रहा था मुझे कि क्या होने वाला है। देन डॉक्टर वॉज वेरी नाइस, शी टॉक टू मी वेरी नाइसली। मैंने फॉर्म में तो लिख ही दिया था, बट देन ऑल्सो शी टॉक्ड विथ मी पर्सनली। तो पर्सनल लेवल में भी अगर आप डॉक्टर कंसल्ट करते हैं ना आपसे, तो आप देखिएगा कि कुछ मतलब आपका दिमाग ना शांत हो जाता है, धीरे धीरे काम हो जाता है, एंड देन आप समझते हो कि नहीं, आई एम इन ए सेफ हैंड्स नाउ। सो स्कैनिंग प्रोसीजर कुछ ऐसा था कि जब आपको लिटाया जाता है एंड देन मेरे साथ जो हुआ था मैं वही शेयर कर रही हूँ कि पहले मेरे पेट पे जो जेल से सोनोग्राफी करते हैं वैसे ही थोड़ा जस्ट 2 सेकेंड्स या 3 सेकेंड्स के लिए वो चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। उसके बाद एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है डॉक्टर के पास, उससे आपके वेजाइना में इंटरनली पुश करते हैं टू डू द एंटायर अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन, एंड वो कंप्लीट होता है। उसके बाद आपके ओवरीज, जो लेफ्ट ओवरीज है, राइट ओवरीज है, उसका मेजरमेंट लिया जाता है, फेटस का मेजरमेंट लिया जाता है, हार्ट बीट आई है नहीं आई है, वो कितनी आई हुई है, ये सारी चीज़ें जो है वो मेंशन करते हैं। लाइक मेरे फर्स्ट स्कैनिंग में मेरी फेटस की जो हार्ट बीट थी वो 140 BPM था, तो मैं खुश हो गई थी। एंड स्कैनिंग में एक छोटा सा फिटस दिखाई दे रहा था। डॉक्टर ने कहा कि दिस इज योर
baby is growing now and you are in the 7th week 2 days now. तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी and it was very smooth. early pregnancy scan is उतना ज़्यादा तामझाम नहीं रहता है, बस यही सारी चीज़ें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यही सारी चीज़ें जो है वो चेक करते हैं एंड आपको स्कैनिंग रिपोर्ट दे देते हैं. अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बता देते हैं उसी टाइम पे कि ये प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट स्कैनिंग का डेट भी दे देते हैं. लाइक आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हार्डली 2 स्कैनिंग ही होती है. एक है अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन जो कि बहुत ही पहला वाला स्कैनिंग जिसके बारे में मैं आज आपके साथ बात कर रही हूँ वो, एंड सेकेंड इज एंटी स्कैनिंग फ्रॉम 11th to 13th वीक के अंदर. 11 से 13 वीक जब हो जाएगा आपकी तभी आपका एंटी स्कैनिंग जो है वो होने वाली है. एंड यस, दिस इज द ईपी स्कैन जो कि बिल्कुल पहला स्कैनिंग है एंड आपको वो करवाना चाहिए ताकि कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू फेटस, रिलेटेड टू योर बॉडी, रिलेटेड टू एनीथिंग, वो आपको अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन में ही पता चल जाता है वेदर इट इज अ सेफ प्रेगनेंसी और वेदर इट इज अनसेफ प्रेगनेंसी. कोई लेडी ये सोचती है कि अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन जो है मैं अभी नहीं करवाऊंगी, जस्ट ओनली मैंने अभी ही कंसीव की है, आई विल नॉट गो विद द अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन. ऐसा मत करवाइए क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर दिस इज ए अनसेफ प्रेगनेंसी बाद में आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है. अगर आपका जो इम्प्लांटेशन है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ग्रो कर रहा है, देन आप अगर बाद में स्कैनिंग के लिए जाओगे तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. तो इसीलिए पहले से ही आप नोटिफाइड रहिए, आपके पास रिपोर्ट रहेगा, डॉक्टर कंसल्टेशन रहेगी, सो यू विल बी बिल्कुल काम, कूल एंड यू विल बी टेंशन फ्री एट दैट पीरियड ऑफ टाइम. सो या दिस इज इट गाइज. आज मैंने अपनी अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन कैसी रही मेरे साथ, क्या प्रोसीजर था, क्या क्या चीज़ें अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन में पता चलता है, ये सारी चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर की. होपफुली ये व्लॉग जो है वो आपको पसंद आया हो. अगर आप यहाँ तक आ गए हो, देख रहे हो मेरे व्लॉग को, तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा मेरे व्लॉग को ताकि बहुत सारे लेडीज़ को हेल्पफुल हो सके होपफुली. एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ. एंड हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और किस टाइप के प्रेगनेंसी व्लॉग्स आप देखना पसंद करोगे, क्योंकि अभी जो है मैं प्रेगनेंसी पीरियड में ही हूँ और मैं प्रेगनेंसी व्लॉग्स ही अपलोड कर रही हूँ. ऑफ कोर्स आई एम नॉट ए डॉक्टर, सो इसीलिए मैं अपनी जर्नी ही मेरे व्लॉग के थ्रू आपके साथ शेयर कर रही हूँ. यही था आज का व्लॉग. होप कि ये व्लॉग जो है वो आपको पसंद आया हो. मिलती हूँ मैं फिर आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश एंड लव योरसेल्फ. लव यू ऑल. बाय.